इंसिडेंस टाइम 2 बजे सर। रिपोर्टिंग टाइम 3:15 सर। डिस्पोजल टाइम 4, उम्र 28 साल, शादी हुए 7 साल हो गए हैं सर। उम्र क्या है? उम्र होगी सर 27। खुद मरा या किसी ने धक्का दिया? सुसाइड है सर। सब साउथ की मूवीज देखने का मजा ही अलग होता है। अगर उसके अंदर सस्पेंस है, थ्रिल है, मिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है तो भाई मजा जो वो दुगना हो जाता है। बस इसी मजे को दुगना करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के टॉप 5 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। और इस सारी मूवीज जो है वो हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी फिल्मों की कहानी कुछ इस तरीके से कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी से जोड़े रखेगा। तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 5 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। इस लिस्ट के नंबर 5 वाली फिल्म जो कि एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कहानी के ऊपर बेस्ड है। फिल्म का नाम है इमी उतरम। इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो जानकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बस से उतरकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उस स्टेशन के अंदर जाने के बाद वो SI पुलिस ऑफिसर से मिलने की मांग करती है। अब जैसे ही पुलिस वाला उसे मिलने के लिए आता है तो वो कहती है कि उसने अपने फ्रेंड का मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी को जो वो जंगल में दफना दिया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले सारी बातें सुन के शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन तभी ये बात जो वो बाहर मीडिया में लीक हो जाती है। अब बाहर बात लीक होने की वजह से पुलिस वाले इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो जानकी को लेकर इंसिडेंट लोकेशन पे जाने लगते हैं। जिस जगह जानकी ने उसके फ्रेंड को दफनाया होता है वो जगह पुलिस वालों को दिखा देती है। पुलिस वाले जब वहां पे खुदाई करते हैं तब वहां पे जानकी का फ्रेंड तो नहीं, लेकिन वहां पे कोई और 2 डेड बॉडीज मिलती है। यानी कि जानकी ने जिसे मारा था वो ये डेड बॉडीज नहीं थी। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो जानकी की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जिसको मारा था ये उसकी तो डेड बॉडी नहीं है, तो फिर तुमने जिसे मारा था उसकी डेड बॉडी कहाँ है। यानी कि एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले गए थे, लेकिन यहाँ पे 2 मर्डर का खुलासा हो जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले, मीडिया वाले और बाहर के लोग भी जानकी की ओर जो वो शक की नजर से देख रहे। जानकी ने क्यों खुद से जाकर कन्फेस किया और उसने जिसको मारा उसकी डेड बॉडी कहाँ गायब हो गई और यहाँ पे 2 बॉडीज जो वो एक्स्ट्रा कहाँ से आई, ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो एक बार जाकर जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये फिल्म आपको जो वो ZEE5 पे हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट के नंबर 4 वाली फिल्म जहां पे आपको साइको किलर देखने मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगा और सस्पेंस देखने मिलेगा। फिल्म का नाम है कालिदास। फिल्म की कहानी के अंदर जो एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो औरतों को बड़ी बेरहमी से तड़पाकर मार रहा है। और वही फिल्म के अंदर जो वो कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम आ जाता है। अब यहाँ पे कालिदास जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है साइको किलर को पकड़ने का, लेकिन साइको किलर इतना शातिर होता है कि वो किसी भी तरह का सबूत जो वो यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब यहाँ पे कालिदास का इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पे कालिदास के सामने बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल चीजें जो वो सामने आ जाती है और वो सस्पेंसफुल चीजें जो वो कालिदास के पर्सनल लाइफ पे जो वो अटैक कर देती है। तो अब इससे में कालिदास जो वो साइको किलर को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है या नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल है। ये फिल्म आपको YouTube पे भी हिंदी में मिल जाएगी। इस लिस्ट के नंबर 3 वाली फिल्म जिसके अंदर आपको कोर्ट रूम ड्रामा देखने मिलेगा, उसी के साथ साथ जो वो मेन लीड का जो एक्टिंग है भाई, वो परफॉर्मेंस है वो भी जबरदस्त है जो आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आएगा। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक लड़की का ब्रूटल तरीके से रेप हो जाता है, यानी कि किसी ने जो वो उसके साथ जो वो गलत काम करके उसे रास्ते के ऊपर फेंक दिया होता है। अब यहाँ पे जिसने गलत काम किया उसे एक चौकीदार जो वो देख लेता है। अब दूसरे दिन जो वो पुलिस स्टेशन में जाकर बता देता है कि इसने जो वो इस लड़की के साथ गलत काम किया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहीं से शुरू होता है एक कोर्ट रूम ड्रामा। अब यहाँ पे कोर्ट में जो साबित हो जाता है कि इसी ने जो इस लड़की के साथ गलत काम किया है, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने आप को बचाना चाहता है। अब आखिर में दोबारा से वो केस जो वो कोर्ट में ओपन हो जाता है और उसी के बाद से फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसके बाद जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स निकल कर आता है भाई, वो देखने के बाद तो हमारा दिमाग पूरी तरह से घूम ही जाता है। यानी कहानी जो वो शुरुआत से लेकर एंड के कुछ पल तक जो वो हमें कुछ और दिखाती है, लेकिन उसका क्लाइमैक्स जो अलग ही निकल कर आता है वो भाई देखने में मजा आता है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा और एक बेस्ट एक्टिंग और बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है तो भाई आप इस फिल्म को जो एक बार जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में भी YouTube पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे आती है एक सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म जिसका नाम है तत्सम तदभव। इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अरिका नाम के एक लेडी से
जो पुलिस स्टेशन में आकर अपने हस्बैंड की मिसिंग केस लिखवाती है, जहाँ पे उसका कहना होता है कि उसका हस्बैंड जो वो कुछ दिनों से घर वापस नहीं आया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इस केस को हल्के में लेते हुए कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में ऐसा होता रहता है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिन होने के बावजूद भी जो वो उसका हस्बैंड वापस नहीं आता, जिस वजह से वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है। अब यहाँ पे अरविंद नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो इस केस को हैंडल करता है और वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जैसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, ये इन्वेस्टिगेशन जो वो मिसिंग से एक मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। अब यहीं पे अरिका के हस्बैंड की डेड बॉडी जो वो डिकम्पोज की हालत में मिल जाती है और सबसे बड़ा सस्पेंस ये होता है कि जहां पे डेड बॉडी मिली है वो अरिका का ही घर होता है, जहां पे एक ड्रम के अंदर डेड बॉडी को रखा गया था। अब यहाँ पे अरविंद का जो वो पूरा शक जो वो अरिका के ऊपर जाता है और वो इस केस के जो वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि उसी ने मिसिंग केस लिखवाई थी और डेड बॉडी भी जो है वो उसी के घर में से मिली है, जिस वजह से प्राइम सस्पेक्ट वही बनती है। अब यहाँ पे अरिका जो वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या सीन है, क्या सस्पेंस है, क्या सच में अरिका ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया या नहीं, अरविंद जो वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है ये फिल्म भी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब इस लिस्ट के नंबर 1 वाली फिल्म है जिसका नाम है कार्बन। इस फिल्म को आप दोस्तों थोड़ा सा एक अलग हटके कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जो वो थोड़ी सी अलग है। इसको आप साईफाई की कैटेगरी में डाल सकते हो। फिल्म के अंदर जो वो एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास एक अच्छी खासी एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब एक कह सकते हैं कि ऊपर वाले का वरदान है, जहां पे वो रात में होने वाली चीजों को देख लेता है। अब उसका ये वरदान जो वो उसके लिए नाइटमेयर तब बन जाता है जब उसके डैड की जो वो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे वो किसी भी तरह से अपने डैड के कातिलों को जो वो सजा दिलाना चाहता है और यहीं से शुरू होता है उसके उस एबिलिटी का काम, जहाँ पे वो सपने में जाकर अपने पापा को किसने मारा उसका पता लगाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे उसके पास वो एबिलिटी होने की वजह से वो उस दिन के इंसिडेंट लोकेशन पे सपने में ही जाता है और जाकर देखता है कि उसके डैड को जो वो किसने मारा है। अब उसके बाद फिल्म के अंदर जो वो एक एक सस्पेंस जो वो बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो फिल्म की कहानी का प्लॉट जो वो थोड़ा सा अलग होने की वजह से ये फिल्म जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ बांधे रखती है। अगर आपको ऐसी एबिलिटी वाली साईफाई फिल्म देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के कुछ ऐसे टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। ये फिल्म आपको कहां देखने मिलेगी इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता दिया है, तो एक बार जाकर जरूर देखना और अपना दिन अच्छा बनाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।